हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन यानी फिलॉसफी। दर्शन शब्द संस्कृत के दर्श धातु से बना है। दर्श यानी दर्श का अर्थ होता है देखना। दर्शते यथार्थ तत्वमेन अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ की अनुभूति हो वही दर्शन है। अनुभूति होता है उसका आभास करना। यथार्थ यानी जो संभवतः है, यथावत है, जो सत्य है। अंग्रेजी के शब्द फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग होता है। अनुराग का अर्थ होता है किसी चीज़ के प्रति प्रेम, श्रद्धा। भारतीय व्याख्या अधिक गहराई तक अपनी पेठ बनाती है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार दर्शन का क्षेत्र केवल ज्ञान तक सीमित न होकर यानी समग्र संपूर्ण व्यक्तित्व को अपने आप में समाहित कर लेता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों में दर्शन है वो समाहित है। दर्शन चिंतन का विषय न होकर यानी किसी चीज़ के बारे में चिंतन यानी सोच करना न होकर अनुभूति यानी आभास का विषय है वो माना जाता है। दर्शन के द्वारा बौद्धिक तृप्ति का आभास होकर समग्र व्यक्तित्व है वो बदल जाता है क्योंकि दर्शन के द्वारा ही हमें एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और नए ज्ञान की प्राप्ति है वो हमारे बौद्धिक स्तर को उन्नत करती है। नेक्स्ट है शिक्षा का दार्शनिक आधार कि फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन। दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है क्योंकि दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड, अनुशासन डिसिप्लिन, विद्यालय व्यवस्था यानी हम कह सकते हैं कि स्कूल के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, एम क्या है, पाठ्यक्रम कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, अनुशासन डिसिप्लिन, विद्यालय की व्यवस्थाएं कि कैसे स्कूल मैनेज करना है, उनको एक निश्चित रूप प्रदान है वो किया जाता है। जैसे बटलर ने कहा है कि शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है यानी पथ प्रदर्शक होता है रास्ता दिखाने वाला यानी मार्गदर्शित करने वाला। जिस प्रकार से अंधेरे रास्ते पर टॉर्च है वो रोशनी का कार्य करती है पथिक को आगे बढ़ने में, ठीक उसी प्रकार की शिक्षा के लिए ये एक पथ प्रदर्शक है दर्शन। जेंटाइल के अनुसार कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं चढ़ सकती। नेक्स्ट है रस्क के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है। शोपेनहावर ने भी कहा है कि प्रत्येक मनुष्य ये नहीं है कि जो शिक्षा शास्त्री हुए वही दार्शनिक है, अपितु संसार का प्रत्येक प्राणी यानी हर मनुष्य है वो जन्मजात ही फिलोसफर है यानी दार्शनिक है। उपनिषद ने कहा है कि जिसे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं या दर्शते अनेन इति दर्शनम यानी जिसको देखा जाए सत्य के दर्शन किए जाएं क्योंकि आप जिस चीज़ को देखते हो उससे उसकी वास्तविकता का आभास होता है। जैसे द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन ही क्या है, दर्शन शास्त्र है। ए सेट ऑफ बिलीफ दैट ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव कि जीवन का अर्थ समझने वाली या नैतिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करने वाले जीवन दृष्टि ही जीवन दर्शन है।
यानी हमें जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराती है। नेक्स्ट है शिक्षा और दर्शन में संबंध। कि रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे की पूरक हैं, या हम ये कहें कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का संगठन, शिक्षण विधियों का विकास, इन सब को समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान होना, प्राप्त करना आवश्यक है। रोस ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा उसका क्रियात्मक पक्ष है। यानी दर्शन हमें सोचने के लिए विवश करता है, जबकि शिक्षा है वो क्रिया करने के लिए। फिक्टे के अनुसार कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि दर्शन के द्वारा हम अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो ढूंढते हैं, जिसमें दर्शन हमारी काफ़ी सहायता करता है। डीयू के अनुसार कि दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। अतः जितनी भी ये परिभाषाएं दी गई हैं, उन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है। दर्शन शैक्षिक प्रक्रिया के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है, यानी मार्गदर्शन करने वाला है, जबकि शिक्षा एक अनुसंधान का क्षेत्र होने के कारण कुछ इस प्रकार की प्रदत्त सामग्री को प्रस्तुत करती है जो दार्शनिक निर्णयों का आधार होती है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। थैंक यू गाइस।